वेलकम ऑल ऑफ यू। एस्ट्रोलॉजी, ये जो कोर्स है ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का है। और मेनली आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। ओके, नेवर एंडिंग इफ़ यू ट्रूली। बट what will you learn from this course? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए। Even if you are totally raw, it is good. So this course is basically for beginners only. Okay, and how much you will learn after this course? So this much I can guarantee: after doing this course, if you pick up any astrology book, you will हम्म, be able to read that, you will be able to understand that. एंड अगर कोई उसमें होरोस्कोप का एनालिसिस है, वो बहुत सारा मटेरियल आई एम गोइंग टू गिव यू। ओके, सॉफ्ट कॉपी बहुत सारी आपको मिलने वाली है। लॉट ऑफ मैनी बुक्स आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू। सो you will be able to read it on, on your own, basically. हम्म, The all basic terminology related to Vinchotri Dasha, that will be discussed. We will be normally, if you go to any astrologer, you just see three things. Those who just do the reading within 15 minutes, what they do, they just look at the chart, वो भी glance करते हैं. We are going to do go in detail, okay? And then they see किसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और फिर ट्रांजिट क्या है. सो ये तीन देखते ही वो प्रिडिक्ट कर देते हैं. काफ़ी हद तक इतना प्रिडिक्शन ओके ओके होता है, बिकॉज यस, कोई भी बंदा आपके पास क्वेश्चन लेके आता है, वो अपनी प्रत्यंतर दशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है. उसकी प्रॉब्लम उसकी प्रत्यंतर दशा से रिलेटेड होती है. सिंपल रेमेडी, अगर उस प्रत्यंतर दशा का जो भी प्लानट है, ये दशाओं के नाम होते हैं. यू कैन से महादशा, दैट इज द मेजर पीरियड विच वी कॉल इट. देन द अंतरदशा, विच इज वी कॉल्ड सब पीरियड. देन देर इज वन मोर प्रत्यंतर दशा, वी कैन कॉल इट सब सब पीरियड. ओके, आगे भी और दो तक होते हैं, उतना जाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो दिस टेल्स यू कि कौन कौन से प्लानट का आपके लाइफ में इस समय मिनिस्टरशिप मिली हुई है. जैसे रूलिंग पार्टी में तो ठीक रूले है, इतने प्लानट है, तो किसको मिनिस्टरशिप मिली हुई है? तो देर आर 9 प्लानट्स, तो कोई 3 को मिली हुई होती है. फिर उन्हीं उन्हीं का हमको ट्रांजिट, मतलब एक आपकी होरोस्कोप इज अ फोटो बेसिकली ऑफ ऑफ व्हेन यू वर बॉर्न. उस समय के जो आसमान में जो भी आपके प्लानिटरी पोजीशन थे, उसका एक फोटो है, स्नैपशॉट है. ठीक है, बट आपकी लाइफ आज कैसे चल रही है, आज के टाइम में आसमान में कैसा ट्रांजिट चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिट या गोचर इस एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में. तो ये तीन चीज़ें हमें सीखनी होती है. उतना तो हम इजीली आपको सिखाएंगे, उससे काफ़ी डेप्थ में जाके हम आपको सिखाएंगे. सो लेट अस लुक एट दिस. क्या कोर्स कंटेंट रहेंगे, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. सो द कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 21st Feb, विच इज़ सैटरडे. एंड सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होंगी. मेनली 4:30 to 6 PM हम रखेंगे. हो सकता है टाइमिंग्स आप ही के अकॉर्डिंगली, इफ़ यू विश 4 o'clock, तो 4 o'clock से 5:30 भी हो सकता है. ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है. ऑल राइट. नाउ सब लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, ज्योतिष है क्या. थोड़ा सा इसको हम लैंग्वेज में समझते हैं. एस्ट्रोलॉजी एक वेस्टर्न टर्म है, बट ज्योतिष ये हमारा इंडियन वैदिक टर्म है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वैदिक ज्योतिष. Okay, now astrology is the science which comprises the foretelling of the regular movement of the planets, the fortunes and misfortunes of men, fates of nations, inundations, earthquakes, plagues, volcanic eruption. ये जो बिगर इवेंट्स होती हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी से देखी जाती है, बट वो एक डिफरेंट पार्ट है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गो डिस्कस दैट. वी विल बी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल चार्ट, द पर्सनल चार्ट.
okay, and other incidents relating to terrestrial phenomena. Okay, in Sanskrit it is called Hora Shastra, जो हम पढ़ने वाले, that is called Hora Shastra, meaning the science that treats of time. It is also called Jyotish, or the knowledge of light. Jyoti plus Ish. Okay, Jyoti is light and Ish is God. Okay, तो God की light. Okay, which is the root cause for all known creation. Okay, according to the Western interpretation, astrology is derived from the word Esther, that means a star, and logos, that is reasoning or logic. ये बीवी रमन ने अपनी बुक में ऐसे लिखा है. नाउ हु इज़ बीवी रमन? अगर आप टोटली न्यू हैं तो लेट मी टेल यू, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इंडियन में. जो आईकास जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, उनके फाउंडर मेंबर्स रहे हैं बीवी रमन. इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था और मैंने वहीं से ही 2 इयर्स का कोर्स किया था 2006-07 में. तो उससे मैं ज्योतिष विशारद हूँ. ओके, नाउ ज्योतिष का 3 ब्रांचेज हैं. जैसे साइंस की 3 ब्रांचेज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे ज्योतिष के 3 ब्रांचेज हैं. एक होता है सिद्धांत, एक होता है होरा, एक होता है संहिता. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन होरा. होरा इज व्हाट that the process by which the day and night is made is called hora. उसी से आर बना है, जो आपने कई वीडियोस में देखा होगा. This covers the study of the effect of planets on an individual person. This is what we are going to study. Okay, सिद्धांत या प्रिंसिपल, इसमें ये कैलकुलेशन पार्ट होता है. हमको इसकी ज़रूरत नहीं है. भगवान के दया से हम इस एरा में हैं जहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन करके दे देंगे. एंड यू आर लकी एनफ दैट यू आर इन सच एन एरा जहाँ पे मोबाइल ऐप है और मोबाइल में ही आपको सारी कैलकुलेशन हो जाएगी. आई रिमेंबर इन 2005, 6, 7 व्हेन आई वाज डूइंग माय कोर्स, मोबाइल्स और स्मार्टफोन नहीं थे. हमको घर पे आके लैपटॉप पे ही चेक करना पड़ता था. एनीवे, वी डोंट हैव टू स्टडी दिस. संहिता, दिस इज़ व्हाट द बिगर इवेंट और जो वर्ल्डली या ग्रुप इवेंट, इस तरह के इवेंट देखने के लिए होते हैं. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. सो ये जो 3 स्कंद है, इन सब में 2-2 और पार्ट होते हैं, शकुन एंड प्रश्न. ओके, शकुन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कई बार आप बोलते हैं कि अरे ये शकुन हो गया, ये आप शकुन हो गया, या आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा. तो ये हर किसी के अंदर आते हैं. एंड देन प्रश्न. एक कभी कभी क्या होता है, कोई बंदे की होरोस्कोप है ही नहीं, बट टाइम भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो बहुत बार एस्ट्रोलॉजर जिस समय कोई बंदा आया, उस समय का टाइम एंड प्लेस, उस समय का होरोस्कोप बना के और वो प्रश्न कुंडली बनाते हैं. दैट इज, बट आवर फोकस विल रिमेन ऑन होरा. एक इंडिविजुअल पर्सन का चार्ट को कैसे देखना है, बिल्कुल बिगिनिंग से. ओके, नाउ यहाँ पे मेरा जो आपने बोला ना कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ट्रस्ट द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बट डोंट हैव ब्लाइंड फेथ ऑन एनी एस्ट्रोलॉजर. ये जो एस्ट्रोलॉजी बदनाम हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है. यू नेवर नो, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि आप किससे पढ़ रहे हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसको क्या आता है, यू डोंट नो. बट दैट किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में गलत बताया और वो चीज़ नहीं सच हुई, दैट डजंट मीन कि एस्ट्रोलॉजी ख़राब है. एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही प्योर साइंस है और वेदों से आई है, कहीं ऐसे ही नहीं है. हमारे वेदों में लिखा है, वेदों का अंग है ये. इट इज़ द, इसमें स्लाइड नहीं है. ओके, वेदों के 6 अंग है. पहले के ज़माने में गुरुकुल में जो पढ़ते थे उनके लिए तो ज़रूरी होता था. तो वन ऑफ दैम इज़ ज्योतिष. ओके, एनीवेज, तो बेसिकली आप एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करो. मैं नहीं कहती आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे ब्लाइंड फेथ करो, ये हमारा ध्यान
होना चाहिए पहली चीज़। सो इतना कोर्स करने के बाद में, जो कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया था तो हमारे वहाँ टीचर्स ने यही कहा था कि वी डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स, बट एटलीस्ट इतना है कि ये कोर्स करने के बाद में आपको कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बुद्धू नहीं बना पाएगा। दिस मच आई ऑल्सो गारंटी यू। चाहे ये बिगिनर्स का कोर्स है, 2-3 मंथ्स का कोर्स होगा, 18 to 20 सेशंस आपके होंगे, लेकिन इसके बाद में देयर आर सर्टेन टर्म्स जो लोग यूज़ करते हैं वो आपको खुद देखनी आ जाएगी। तो नो वन कैन मेक यू फूल ऑन द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड ओनली वन प्रायर कंडीशन जो मैं चाहती हूँ आप सब में होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए करेज चाहिए होता है। लेट मी टेल यू नीड टू हैव करेज, ओके। एंड वो क्या कंडीशन है, वो मेरी ये कंडीशन है, इन एवरी होरोस्कोप देयर आर सम गुड एंड सम बैड योगास। आप कोई भी पत्र उठा के देख लो, सब में मिलेंगे। एंड यू शुड हैव द करेज to accept the facts gracefully without disturbing your peace of mind. In fact, with such awareness, you can work upon yourself in a constructive manner. इस तरीके से अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपके काम की चीज़ है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। इसके लिए आपको ये मेरी प्रायर कंडीशन है, इतना प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। हर किसी की कोई भी होरोस्कोप उठा के देख लो, गुड एंड बैड योगास होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, शनि चंद्र की युति यानी कि सैटर्न एंड मून का कंजंक्शन जब होता है, उसके लिए कई किताबों में बहुत कुछ बुरा बुरा लिखा है, ठीक है। बट वो अगर योग है भी तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन मतलब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि वो योग स्वामी विवेकानंद के कुंडली में था, और स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। उसी योग ने उनको वैराग्य दिलाया और बहुत अच्छा हाइट पे लेके गए, ठीक है। तो कोई भी योग अच्छा है या बुरा है, लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना, खुद आपको देखना है, ठीक है। तो दुनिया बहुत बुराई करती है, बट वही योग अच्छा भी हो सकता है। तो ग्रेसफुली लो, और अगर आपको पता लगा ओके ये कमी है, देन आप अपनी कमी को इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी कंस्ट्रक्टिव होगी और आपको हेल्प कर सकेगी। ओके, इस कोर्स में क्या सपोर्ट मटेरियल मिलेगा आपको? जितना भी क्लास का रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ स्लाइड्स, वो सारी की सारी क्लास की स्लाइड्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। तो क्लास के दौरान आपको ये हेडेक नहीं कि मैं इसी को नोट डाउन कर लूँ। हाँ, क्लास के बाद में आप उतना ही टाइम देके आराम से नोट्स बनाइए, आपको रिवीजन करना अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक मैनुअल भी हम आपको देंगे जो प्रिंट वर्जन का होगा, और सजेस्टेड फर्दर रीडिंग, और इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स, आजकल काफ़ी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। वो सब कौन सी शुरू में पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन रिपीट द नेक्स्ट कोर्स। रिपीटिशन करना ज़रूरी भी होता है, सही भी रहता है। अपने आप से नहीं पढ़ पाते तो आप इस कोर्स में जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम कोर्स हो, आप इजीली रिपीट कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स के कंटेंट्स रहेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साइंस, 12 साइंस क्या हैं, 9 प्लैनेट्स क्या हैं, 12 हाउसेस क्या हैं, सब हम आपको पढ़ाएंगे। आपको नहीं आता डजंट मैटर, लेकिन क्लास में आने के बाद में अलर्ट होना है और शुरू में थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें थोड़ा लर्न करनी पड़ती है। तो एंड यू हैव टू मेक 2 नोटबुक्स, वो मैं बताऊंगी, काफ़ी काम रहेगा, पढ़ना है। एग्जाम्पल चार्ट्स फॉर लग्ना एंड जन्म राशि कॉन्सेप्ट, ये हम डे 1 में कवर कर लेते हैं कि लग्ना क्या होता है और राशि क्या होती है, बर्थ जन्म राशि क्या होती है। यहाँ हम कुछ टर्म्स को हिंदी या कहीं के संस्कृत के टर्म में यूज़ करेंगे, सो दैट यू विल बी हैविंग सम आइडिया कि वी आर स्टडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। लोग बाग न्यूज़पेपर उठाते हैं, उसमें अपनी राशि देखने लगते हैं। अब यू नेवर नो
If it is a Hindi newspaper and based on Vedic astrology, then you have to check moon sign, that is your Janma Rashi. And suppose if it is an English newspaper and it is based on some Western astrology, then they follow sun sign, जो जॉडियक होता है, तो वो उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए. तो ये जो डिफरेंस है ये सब भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. देन प्लैनेट्स की स्पेसिफिकेशन, प्लानिटरी फ्रेंडशिप, एग्जॉल्टेशन, डायरेक्शंस, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑल्सो, राशियों की 12 राशिज हैं, वो सब जानना ज़रूरी है हमें पहले. देन 12 हाउसेज या जिनको भाव भी बोलते हैं, ये भी इनके सिग्निफिकेशन हम सीखेंगे. एक ही दिन में ये सब नहीं सीख लेंगे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, फिर मेन कोर्स में हम काफ़ी डिटेल में आगे चले जाएंगे. देन इन द एंड फिर हम काफ़ी डेप्थ में इन सब के कारकाज पढ़ेंगे, इन सब के सिग्निफिकेटर इन डिटेल, जो उत्तर कालामृत बुक में दिए हुए हैं. एवरी हाउस हैज़ 50-50 सिग्निफिकेशन, वो एवरी प्लैनेट है 50-50 सिग्निफिकेशन. तो उतना डिटेल में हम करेंगे ज़रूर, बट इन द एंड ऑफ द कोर्स, क्योंकि शुरू में सब करेंगे तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है, डिफ़िकल्ट भी हो जाता है. Then this is one of the very important thing of Jyotish, natural and functional benefic malefic planet. हर कुंडली में उनके बेस्ड ऑन लग्न यानी असेंडेंट, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा प्लैनेट इस बंदे के लिए बेनिफिक होगा और कौन सा मैलेफिक होगा. एक तो होता है नेचुरल मैलेफिक बेनिफिक, ओके. उसके अलावा एक फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिक होता है. इसमें हम काफ़ी टाइम देते हैं इनिशियली, हॉरोस्कोप को रीड करने में इसको आपको समझना चाहिए, और ये समझ में आते हैं तभी हम जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं. तो एरीज टू वर्गो असेंडेंट एंड देन लिब्रा टू पाइसेस असेंडेंट, ये सब हम करते हैं. उसके बाद एस्पेक्ट्स की ग्रहों की दृष्टि, कौन सा प्लैनेट कहाँ देख रहा है, क्या नॉर्मल एस्पेक्ट है और क्या स्पेशल एस्पेक्ट, ये सब हम कवर करेंगे. देन टाइप्स ऑफ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, 4 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं. 2 प्लैनेट साथ बैठे हैं वो एक कॉम्बिनेशन है, 2 प्लैनेट एक दूसरे को देख रहे हैं वो एक कॉम्बिनेशन है, और 2 प्लैनेट एक दूसरे के घर में बैठे हैं, एक्सचेंज, जो इंदिरा गांधी के चार्ट में मैक्सिमम थे 3, ठीक है. तो ये सब हम पढ़ेंगे. देन मांगलिक क्या होता है, मांगलिक के एक्सेप्शंस क्या होते हैं. लोग भग मांगलिक होने से डर जाते हैं. 12 आउट ऑफ 12 पीपल 5 पीपल मांगलिक होंगे, और उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो समझना है. मार्कास प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी की, जो आपको थ्रू आउट द कोर्स इन डिटेल समझाई जाएगी. योग कारक प्लैनेट क्या है, पंच महापुरुष योग कौन से, तो यहाँ तक 6 क्लास तक आते आते थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा, तब हम थोड़ा आगे पहुँचेंगे, थोड़े योग वगैरह पढ़ने लग जाएंगे. देन कंबंशन क्या होता है, अस्त किसको कहते हैं, डिस्पोजिटर थ्योरी क्या है, इसको देखेंगे. फिर नमांशा क्या होता है, एक तो होता है मेन चार्ट दिया हुआ, फिर 16 डिविजनल चार्ट बनते, वो सारे हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट होता है नमांशा. लोग बाग इसको मैरिज के लिए भी देखते हैं, मगर ये एक्चुअली लक के लिए और एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग हमें चार्ट की एक्चुअल स्ट्रेंथ देखने के लिए नमांशा देखना ज़रूरी है. बीवी रमन की कोई भी बुक उठाएंगे ना, तो वो 2 चार्ट बताते हैं, एक आपका बर्थ चार्ट और उसके साथ उसका नमांशा चार्ट, तो वो हम करेंगे. देन सर्टेन मोर योगास, लग्ना रिलेटेड योगा, लूनर योगा, सोलर योगास, ये हम करेंगे. फिर राशि और नक्षत्र, अब हम और डेप्थ में जाएंगे. एक जो जॉडियक साइन होता है 30 डिग्री का होता है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नक्षत्र, और नक्षत्र के भी पद 3 डिग्री 20 मिनट्स तक का, और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, क्योंकि 12 राशि होती है और 27 नक्षत्र होते हैं. ये समझना जरूरी है, इसको समझाएंगे. जन्म नक्षत्र, आप जानते हैं कई बार आप साउथ में या कोई पूजा करने जाते हैं तो वो बोलेंगे आपसे कि आपका नक्षत्र क्या है, जन्म नक्षत्र क्या है, तो वो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे.
अब जितने भी विंशोत्तरी दशा सिस्टम, यही तो मैं बता रही थी ना करंट टाइम कैसे चलेगा। तो जितनी भी विंशोत्तरी दशा ये सब सिस्टम है, ये नक्षत्र पे बेस्ड होती है, मून के नक्षत्र पे। तो इसलिए नक्षत्र सिखा के फिर हम आपको विंशोत्तरी दशा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे, भाव कारकास करेंगे। फिर एक कोई भी प्लैनेट किस हाउस में बैठा है, उस हाउस के लिए उसके एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कोई भी प्लैनेट किस हाउस में है तो कैसा रिजल्ट देगा। ऑल द 9 प्लैनेट इन ऑल द 12 हाउसेस, खाली उसी को देख के भी आप बहुत अच्छा प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा सन्स वेरियस पोजीशंस, एक चार्ट को देख के ही आप बता सकते हैं कि इसका मॉर्निंग का बर्थ है कि आफ्टरनून का है, इवनिंग का है या मिडनाइट का है। सन की पोजीशन बता देते हैं ये सब। फिर रिट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है, ट्रांजिट क्या है, वो जो मैं बता रही थी। विंशोत्तरी दशा होने के बाद तीसरी चीज़ हमें सीखनी होती है, ट्रांजिट क्या होती है, कौन कौन से जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, ये सब। अब जैसे ही ट्रांजिट की बात आती है तो फिर ये साढ़े साती क्या होती है, ठीक है। तो ट्रांजिट क्या होता है, वेद क्या होता है, इसको आप सीखेंगे। उसके बाद कन्वर्स वेद, वेद तो हम सब पढ़ते हैं लेकिन कन्वर्स वेद भी कोई चीज़ होती है। खाली एक ट्रांजिट में ऐसे प्लैनेट ऐसे जा रहा है और बहुत बार रिजल्ट नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, देन हम उनको वेद यानी एक्सेप्शंस, उनके एक्सेप्शंस में जाएंगे। फिर योगिनी दशा सिस्टम, थोड़ा सा इसको भी टच करेंगे, एक और दशा सिस्टम। देन कारकास ऑफ, कारक तत्वस ऑफ प्लैनेट्स, ये सारे 9 प्लैनेट्स के डिटेल में करेंगे, केस स्टडीज भी देखेंगे। सिग्निफिकेटर्स ऑफ 12 भावास अब डिटेल में आएगा। फिर आपको ये एक राष्ट्रीय पंचांग होता है, आई यूज़ दिस पंचांग जो लोकल है, क्योंकि हम काफ़ी यूज़ करते हैं अभी, तो वी यूज़ दिस। लेकिन आप लोगों के लिए गवर्नमेंट का, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पंचांग होता है, किस वेबसाइट से कहाँ से लेना है वो हम आपको सिखाएंगे। तो उसमें एफएमआरीज होती है, आप खुद वो शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ, और उसको कैसे पढ़ना है वो भी हम सिखाएंगे। तो प्लानिटरी पोजीशन या इक्लिप्स ये सब आप खुद देख सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी केस स्टडीज़ भी हम आप लोगों के साथ करेंगे। हर कोई चीज़ थ्योरी नहीं होगी, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जैसे ट्रांजिट में, आज सुबह ही मैं किसी से बात भी कर रही थी कि इन अ मंथ एटलीस्ट 2.5 डेज हमारे बहुत हैवी जाते हैं। क्यों? तो वो होता है मून से मून का ट्रांजिट, आपके नेटिव मून जो बर्थ के समय जो मून था और ट्रांजिट में जब मून उससे 8th जाता है, तो वो बहुत ही हैवी डेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो एक बार एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली और आपको पता है कि आज मेरा 8th मून जा रहा है, तो उस दिन कूल रहो ना भाई। उस दिन आपको ज़्यादा अचीवमेंट, सक्सेस ये सब नहीं मिलने वाला है, तो अब यू बी प्रिपेयर्ड। तो आप अपना दिन उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और किस दिन आपका अच्छा रहेगा, दैट ऑल्सो यू कैन प्लान। एंड नॉट ओनली योर सेल्फ, आपके घर में किसी का आज चलो 8th मून जा रहा है, 4th मून जा रहा है, मतलब कि वो बंदा का आज टाइम ठीक नहीं है, तो आप ज़्यादा उसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, मतलब आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के, सपोर्ट, मतलब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करोगे तो थोड़ा लाइफ कूल रहेगी। तो ये सब भी आप सीख सकते हैं। अब ये क्यों पढ़े हम एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, तो मेनली इसका पर्पज़ यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कोई आपको साढ़े साती के नाम पे, मांगलिक के नाम पे, और ये जो भी टर्म्स हैं, ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाएगा। आप खुद भी अपना इतना देख सकते हैं। एंड नॉट ओनली ये, जब बेसिक टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, ऐसे जैसा मैंने बताया, आप कोई भी बुक उठा करके और उसको पढ़ सकते हैं इजीली। सो दिस इज़ ऑल, ये सब हम सीखने वाले हैं। अब आपको जो भी डाउट है, आप पूछना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। अनम्यूट भी कर लीजिए हाँ। और शक्ल भी दिखा दीजिए।
मैम मतलब जैसे हम खाली जो बनी बनाई हमारी जन्म पत्री होगी हम वही देख सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा, आजकल जैसे पंडित के पास जाते हैं तो वो सिर्फ डेट्स डाल के वो हमारी पत्री बना देते हैं, कुछ ऐसा भी है हम लोगों के पास भी कुछ इस तरह हाँ, का? बिल्कुल। बिल्कुल, आजकल मोबाइल है, मोबाइल में ऐप्स हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, आप तो ऐसे एरा में हो कि जब आपके पास मोबाइल है, ऐप है। हमने तो उस समय पढ़ा था जब हमको घर पे आके लैपटॉप में ही चेक करना पड़ता था। ठीक है? सो यस, एस्ट्रोसेज ऐप है, उससे आप कभी भी किसी भी समय आप अपने मोबाइल में डाल सकते हो और आप उस समय का चार्ट या किसी भी समय का चार्ट बना सकते हो। मैं एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आई यूज़ प्रॉपर सॉफ्टवेयर। जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है यहाँ का, अ, इंडिया का, और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के नाम पे तो यही है। तो मैंने अभी अभी सॉफ्टवेयर में जाके आज की इस समय की राइट नाउ जयपुर की कुंडली बना ली है। तो मैं आपको उसी से कुछ शेयर करती हूँ। तो दिस इज़ अ मतलब प्रॉपर लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो ये अभी का बन गया। आपको क्या देना है, नेम देना होता है। तो ये जब हम करंट टाइम का बनाते हैं तो दैट बिकम्स अ प्रश्न कुंडली वो। तो 11 फेब 2026 1937 ये टाइम हुआ था जब मैंने बनाया, और जयपुर सिटी। तो ये अभी का चार्ट बन गया। ठीक है? तो ऑल यू नीड इज फोर थिंग: नेम जस्ट टू स्टोर द horoscope, then we need date and time and place। तो ये आप, और भी ऐप हैं, काफ़ी ऐप हैं। एक और होरोस्कोप कुंडली करके ऐप है, वो भी अच्छा है। जैसे वो इसमें जैसे प्लैनेट आ रहा है और प्लैनेट के साथ उसकी डिग्री आ रही है, तो वो एक पर्टिकुलर ऐप है, वो प्लैनेट के साथ डिग्री भी दिखा देता है। तो ये सब आप बना पाएंगे, अपने मोबाइल पे भी बना पाएंगे। और मगर ये वैसे हम लोग मैम खुद बनाना नहीं लर्न कर सकते ना, जैसे पत्री बनाना इज डिफरेंट। आजकल के टाइम में कोई बनाता नहीं है। ओके। बना सकते हो, देन यू हैव टू यूज एफेमरीज। जैसे ये हमने बनाई है, एक टाइम में हमने बनाई है। तो ये मेरा करंट ईयर का पंचांग है। ठीक है? तो ये पंचांग है, ये इसमें किसी भी डेट की यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन दी हुई है। तो वो डिग्री से देख के हम अभी, और यहाँ पे लग्न क्या है ये तो हम हाथ से बना सकते हैं। वो कोई वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? और मैम इसमें हम जन्म पत्री देखकर हम रेमेडीज तक हम लोग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, मतलब? रेमेडीज हम आपको सिखाएंगे, वेरी सिंपल। जैसे ये ओरोस्कोप है, तो यहाँ पे ये विंशोत्तरी दशा आ रही है। तो इस समय जो भी चंद्रमा है ये बुध के नक्षत्र में है। इस समय ज्येष्ठा नक्षत्र है। मून मून को ही नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता है। तो आज अभी इसी समय जयपुर में अगर कोई बच्चा का बर्थ होता है तो उसका ये चार्ट बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे नंबर 5 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लियो। हम ये आपको सिखाएंगे कि कोई भी राशि का नंबर लिखा रहता है, लेकिन हम राशि का नंबर कभी नहीं बोलते। उसको बोलेंगे कि ये लियो साइन, लियो असेंडेंट है। ए एस फॉर असेंडेंट। या हम हिंदी में बोलेंगे सिंह लगन की कुंडली है। ठीक है? और अब हम देखते हैं कि मून कहाँ है। ये मून है। मून यहाँ पे 21 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और कौन से साइन में है? 8 नंबर, स्कॉर्पियो या वृश्चिक साइन में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे बहुत छोटा दिख रहा है, मून 21 डिग्री ज्येष्ठा नक्षत्र। और यह इस समय अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है तो ये उसका नामाक्षर होगा। ये सभी हम आपको सिखाएंगे। ओके? और ये बुध के नक्षत्र में है, मरकरी। अब क्योंकि मून बुध के नक्षत्र पे है तो इसकी महादशा बुध की ही शुरू होगी। तो ये यहाँ पे विंशोत्तरी दशा मरकरी की शुरू हो रही है। तो इस समय कोई बच्चा पैदा होता है तो मरकरी की दशा में वीनस का अंतर्दशा और सैटर्न। तो बेसिकली मंत्रस जो दिए जाते हैं, ये 3 के मंत्रस दे दो। हम आपको मंत्र भी सिखाएंगे। हर प्लैनेट का गायत्री मंत्र होता है, प्लस रेमेडीज। अब जैसे ये चार्ट बना, इसको क्या जैमस्टोन पहनाने हैं, जो चीज़ कमज़ोर है उसको मजबूत करनी है। इफ़ यू सी लग्ना लॉर्ड में केतु बैठा है तो थोड़ा चिड़चिड़ बनाएगा बंदे को। और जो लग्ना लॉर्ड सन है वो खुद जाके अपने से 6th हाउस में बैठ गया है। ठीक है? और सैटर्न की राशि में है तो थोड़ा वीक है। तो ऐसे पर्सन को सबसे पहले तो लग्न को मजबूत करके सन का
जेमस्टोन पहना देंगे, रूबी पहना देंगे, ये सजेस्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हर कुछ पहनना ज़रूरी नहीं है, फिर फिफ्थ लॉर्ड का और नाइन्थ लॉर्ड का 3 का ही जेमस्टोन पहना जा सकता है, हर किसी का नहीं, ठीक है। देन नाइन्थ लॉर्ड इज मार्स, ओके। मार्स इज वेल, यहाँ पे मार्स वैसे सन एंड मार्स का 6th हाउस में बहुत अच्छा रूल रहता है, और यहाँ पे मार्स एग्जॉल्टेड कंडीशन में है, कैप्रिकॉन में मार्स एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। तो लक अच्छा ही रहेगा, उसको लक के लिए पहनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वी कैन सी कि फिफ्थ लॉर्ड ओके जुपिटर है, हालांकि पढ़ाई के हिसाब से इट इज़ गुड, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बैठ के अपने हाउस को देख रहा है। बट देन हम उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जुपिटर का जेमस्टोन, पुखराज, ये सब पहना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको इतना तो आराम से सिखाएंगे, और अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर क्या ट्रांजिट, वो सब हम आपको सिखाएंगे। और कुंडली बन जाती है, मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी हमें करनी नहीं है, ये हम सीख, ठीक है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, तो इनमें इजीली बन जाती है। ओके। तो प्रिडिक्शन पार्ट ही हमको फोकस करना चाहिए, वही बहुत लंबा चलता है। और आप बुक्स भी रिकमेंड करेंगे ना मैम, कौन सी बुक्स हम बिल्कुल लोग? बुक्स रिकमेंड करेंगे, और कुछ बुक्स तो मैं बोलूँगी कि आप उसको खरीद के लाएं, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र, टू टू बुक्स का सेट आता है, और ये जो बुक्स हैं ये इसको बाइबल माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी की बाइबल माना जाता है। तो वो तो आपको रखनी है बुक्स, तो धीरे धीरे आपकी बहुत लाइब्रेरी हो जाएगी, रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करते हैं। फिर भूपेश कुमार ओझा की स्टार्टिंग की कुछ छोटी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, तो वो हम आपको बताएंगे, और काफ़ी मटेरियल हम आपको इधर देंगे। उसके अलावा अभी मैं ग्रुप के अंदर भी एक लिंक डाल दूंगी, किसी ने बहुत सारी बुक्स गूगल ड्राइव पे अपलोड करी हुई है, यू कैन डाउनलोड, क्योंकि आजकल बहुत सारी बुक्स भी आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं उनमें से। तो आप अपनी बुक्स तो स्टोर कर लो, डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे स्टोर कर लो, न जाने कब आप उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा बीवी रमन की भी कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो स्टार्टिंग की जो बिगिनर्स की है वो आपको पढ़नी चाहिए। मैनुअल भी देंगे आपको, ओके। जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे वो सारी पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है। ठीक और कोई क्वेश्चन किसी? क्वेश्चन नहीं है, हाँ, बट आपने ये जो अभी चार्ट दिखाया और ये हाँ, एग्जॉल्टेड और ये ये चार्ट, सिखाएंगे वो इस ऐसे लग रहा था कि एक भूल भुलैया है। अभी अभी पुराने में से कोई आया नहीं है, अगर वो लोग में से कोई ज्वाइन करता ना, तो उनको कुछ भी इसमें वो नहीं लगता, ये हम सीखेंगे। मैम, एक चीज और पूछना है, जैसे हाँ, अगर कोई बर्थ चार्ट में टाइम तो मैटर करता है, लेकिन कितना टाइम अप एंड डाउन इज ओके, कि 5-10 मिनट्स एंड हाफ एन आवर दैट कोई डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स लगन की डिग्री कितनी, कभी कभी 4 मिनट में लगन बदल जाता है। पता है मैम क्या हुआ? जब व्हेन आई गॉट मैरिड तो मेरा टाइम गलत टाइम, मतलब पेरेंट्स की तरफ से गलती थी, मैच करके हमारा जो गुण मिल रहे थे 18 मिल रहे थे। मतलब माय हस्बैंड इज अ गुड पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत लेटर आई नाउ आई रियलाइज आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज कि हमारे मेरा टाइम गलत था, और उस टाइम से मैच करके हमारे और मेरे हस्बैंड के खाली 4 ही गुण मिलते हैं। तो लेकिन मतलब हाउ नहीं, मच। वो मून मून चेंज हो गया होगा, क्योंकि जब तक नक्षत्र नहीं बदलता तो ये गुण बदलते नहीं है, तो ओके, मून चेंज हुआ होगा। अगर 15-20 मिनट्स अप एंड डाउन तो ओके होगा ना मैम टाइम में? अगर 5:15 है तो 5:30 भी अगर देख लूं? दैट ना 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 दैट डिपेंड्स, और इसमें प्लेस भी बहुत रोल करता है। हाँ, अब प्लेस वो तो करता है टाइम का। जैसे मैं जयपुर से कुंडली बनाऊं और मैं कैलकाटा की बनाऊं, तो हाफ एन आवर का डिफरेंस आ जाता है प्लानिटरी पोजीशन में, ठीक है। जैसे कैलकाटा में सनसेट हमसे आधा घंटा पहले हो जाएगा और हमारा बाद में होगा, तो वो पतरी अलग बनती है। इट डिपेंड्स कि वो कितने डिग्री का है। जैसे कि मैंने अभी ये वाला चार्ट बनाया, ये मैं फिर से दिखाती हूँ, इसमें असेंडेंट आ रहा है 17 डिग्री का, तो फाइन, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसका प्लस माइनस 30-30 मिनट्स में भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
एक लग्न 2 घंटे रहता है, ठीक है, मगर यही असेंडेंट अगर 0 डिग्री का है तो फर्क पड़ जाता है। ओके। ऐसे ये 29 डिग्री का है तो फर्क पड़ता है। तो डिपेंड करता है, वो चार्ट बनने के बाद में हम बता सकते हैं कि कितने डिग्री का है, कि 30 डिग्री का एक साइन या एक भाव होता है। ओके। डिपेंड करता है कितने, अगर लग्न बीच में आ रहा है 17 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से 25 डिग्री तक, तब तो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्न सेम है। हालांकि डिविजनल चार्ट्स में फर्क पड़ जाता है, D9 और ये बदल जाते हैं। बाकी ऐसी भी एस्ट्रोलॉजी की होती हैं। पुराने ज़माने में ओनली मून साइन से देखा जाता था, बहुत पहले जब टाइम को नोट नहीं कर पाते थे। तो मून क्या होता है, एक राशि में 2 दिन 2.25 दिन वही रहता है, नक्षत्र एक दिन पूरा दिन वही रहता है। तो उससे भी केवल मून, ऐसा नहीं है कि हम खाली लग्ना चार्ट देखते हैं, लग्ना चार्ट हर 2 घंटे में बदल जाएगा। सो वी हैव 12 साइंस एंड वी हैव 24 आवर्स, ठीक है। तो हर हर लग्न, हर असेंडेंट में जो एक राशि है वो 2 आवर्स रहती है ऑन एन एवरेज। आजकल सर्दियों में मैंने देखा है कि रातें थोड़ी बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे लग्न थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं रात में, और डे टाइम के छोटे होते हैं, ये देखा है मैंने। तो एनीवेज वो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम एग्जैक्ट 2 आवर्स भी नहीं होते हैं, दैट वेरीज। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा और 2.5 घंटा, ये तो मैक्सिमम बड़ा बताया मैंने। इससे बाकी दिन के रहेंगे तो वही 24 आवर्स। ओके। और जो नवमांश कुंडली के बारे में आपने डिस्कस किया था, वो इसी में ही देखते हैं या उसके लिए अलग चार्ट बनता है? इसी से बनता है, वो इसी से ही बनाना बनता सिखाएंगे आपको। है। अच्छा अच्छा, एक ओके। नवांश टेबल होती है, वो अच्छा। सिखाएंगे आपको, क्योंकि नवांश देखना बहुत ज़रूरी है। कोई प्लैनेट अगर यहाँ पे डेबिलिटेड है लेकिन नवांश में एग्जॉल्टेड हो गया, ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, ठीक है। जुपिटर भी होता है, साटर्न भी होता है, सन भी होता है, और एक और प्लैनेट भी ऐसे एग्जल्टेशन का डबिलेशन, डबिलिटेशन का एग्जल्टेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो खाली बर्थ चार्ट देखना इज़ नॉट सफिशिएंट, हमको नमांस चार्ट देखना चाहिए। लेकिन अ, एक और एस्ट्रोलॉजी की लाइन है, बेसिकली एक और फील्ड है जिसको हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उसमें तो अगर आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी है तो भी प्रिडिक्शन हो जाते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में होते हैं डेट ऑफ बर्थ प्लस नेम से, ऐसे ही उसमें भी खाली डेट ऑफ बर्थ से हो जाते हैं। उसमें मेल का चार्ट है तो जीव लगन की कुंडली बनती है, जुपिटर को लगन बना के बनाते हैं। और अगर फीमेल का चार्ट है तो वीनस को लगन बना के बनाते हैं। वो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्रांच हो जाएगी एस्ट्रोलॉजी की। ये हम बिगिनिंग में वो नहीं सीखेंगे, लेकिन यस देयर आर वेज, देयर आर सर्टेन तरीके हैं जिनसे बहुत एक्यूरेटली टाइम ऑफ बर्थ ना भी पता हो तो भी काफ़ी कुछ पता चल सकता है। बाकी तो एक्यूरेसी जो तो टोटल डिविजनल 16 डिविजनल चार्ट होते हैं, वो सारे हम नहीं टच करने वाले बेसिक कोर्स में, ठीक है। ऐसा बहुत बहुत कुछ होता है पढ़ने को, सारा आप 18 दिन की क्लास में पढ़ नहीं सकते हो, और ऊपर से जाएगा, इसी को भी हमको रिपीट करना चाहिए। तो वो तो आपके पास वीडियोस रहेंगे। तो इसमें यही था कि सिर्फ हम मेन चार्ट और नमांशा चार्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक त्रिशांश और सिस्टांश, ये D60 चार्ट भी होते हैं। वहाँ तो 30 सेकेंड्स में बदल जाता है, तो उतना वो चार्ट तो हमको रीड करने से मतलब ही नहीं है। इतनी एक्यूरेसी से तो बर्थ टाइम किसी का पता भी नहीं होता, ठीक है। तो एनीवेज मेन चार्ट और नमांशा चार्ट 11 मिनट तक सेम रहता है, 11-12 मिनट्स तक वो बदलता नहीं है। तो इतनी एक्यूरेसी तो होती है आजकल। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है?
Okay, I'll stop the recording.